नमस्कार बच्चों। चलिए फिर वापस आए अपने कक्षा में, 10वीं कक्षा में। पहला पार्ट जो था, मैं समझती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, जो है ईदगाह। तो बच्चों, यह गर्मी का मौसम है। इस गर्मी के मौसम में मुसलमान भाइयों का एक त्योहार है जो हम सब मिलकर मनाते हैं। उस त्योहार को, वह है रमज़ान। 9वीं कक्षा में हम जान चुके हैं कि रमज़ान पूरे 30 रोज़ों के बाद हम रमज़ान मनाते हैं। तो उसी पर एक छोटी सी कहानी यहाँ पे प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ दर्शाया गया है। उस कहानी को हम इस पाठ के द्वारा आज सुनने जाएंगे। तो पाठ का यानी इस कहानी का नाम है ईदगाह, जो इसके लेखक है प्रेमचंद जी। ईदगाह, ईदगाह, गा का अर्थ है, ईद का अर्थ है पर्व, पर्व यानी त्योहार, है ना बच्चों। गा का अर्थ है गृह, ईदगाह। तो ज़्यादातर सभी रमज़ान के महीने में मुसलमान भाई कहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं? त्योहार के समय जो गांव के बाहर जो मेला आयोजन करके सभी मुसलमान भाइयों को एक जगह शामिल होकर जो ईद पढ़ते हैं, मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए वे वहाँ पे आयोजन किया जाता है गांव के बाहर। उसे ही ईदगाह कहते हैं। गांव के बाहर वे अपने अपने सभी को जो नमाज पढ़ते हैं, उन सभी भाइयों को कुछ भी मुश्किल ना हो सके, सभी एक साथ ईद के दिन जो नमाज पढ़ते हैं वहाँ ईदगाह में पढ़ने जाते हैं। मुसलमान भाई सभी लोग मिलकर एक दूसरे से गले मिलते हुए, ईदी बच्चों को ईदी देते हुए यह त्योहार मनाते हैं। तो उसी पर जुड़ी हुई इस कहानी में जाएंगे। उससे पहले हम उन्मुखीकरण की ओर जाएंगे, जो यहाँ पे आपके पहले चित्र में दिखाई दे रहा है। आपके पुस्तिका में देखिए, पाठ्य पुस्तक में उन्मुखीकरण में जो छोटा सा एक पद्य दिया गया है, कविता, वह है: पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन में हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। देखो यहाँ पे कवि ने कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे एक निस्वार्थ भावना हमारे अंदर बढ़ा रहे हैं। जैसे एक पेड़ अपना जीवन वह खुद के लिए कभी नहीं जीता। पेड़ जो फल देता है, फूल देता है, जो कुछ भी देता है, वह केवल दूसरों के लिए ही। उसी तरह जो पथिकों को जलती दोपहर में, पथिक का अर्थ क्या है? जो रास्ते में चलता है उसे पथिक कहते हैं। रास्ते में गुजरता हुए व्यक्ति को पथिक कहते हैं। जलती दोपहर में, दोपहर का अर्थ क्या है? दोपहर, मध्याह्न में जो जलन होती है सूर्य की गर्मी से, पेड़ सदा उन पथिकों को छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं। और उन फूलों से
खुशबू भरे माला हमको देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरु, तरु का अर्थ है क्या है? वृक्ष, पादप, है ना बच्चों? कई पर्याय है इसके। तो तरु त्यागी है, वे खुद के लिए अपना जीवन नहीं जीते। तरु त्यागी तरुओं से हमें क्या सीखना चाहिए? हम भी तो कुछ देना सीखे। जिस तरह पेड़ सभी की सहायता करते हैं, उसे देखकर हमें थोड़ा थोड़ा जितना हो सके हमें भी दूसरों की सहायता करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? किससे मिलता है? पेड़ से। खुशबू भरे फूल हमें क्या देती हैं? खुशबू भरे फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं, है ना? हम भी तो कुछ देना सीखे। कभी ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि पेड़ परोपकारी है ना बच्चों? पेड़ परोपकारी है। परोपकारी की भावना हमारे अंदर वे जगाते हैं। इसीलिए हमें उन पेड़ों को देखकर त्याग भावना हमारे अंदर हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों? इससे हम इस पाठ के उद्देश्य की ओर चलेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है तुम्हारे अंदर कहानी लिखने की भावनाओं को जागृत करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो यह ईदगाह कैसा पाठ है? यह एक कहानी है। कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भावना व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यों, बोध संबंधित गुणों का विकास करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो इस पाठ का मुख्य विशेषता क्या है? यह कहानी कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय को जोड़ने से कहानी शब्द बना है। कह का आशा कहना से है। कह यानी कहना, किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना ही कहानी है। तो चलिए, यह जो कहानी है प्रेमचंद जी की, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 में हुआ है। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किए हैं इन्होंने, और इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। और इनकी प्रमुख कहानियां हैं में से पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। और प्रेमचंद जी की यह थी कवि परिचय, और उनका निधन हुआ 1936 में। आपका निधन हुआ है। चलिए बच्चों, कवि परिचय को, प्रेमचंद जी के बारे में कवि का परिचय जो है आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, उससे अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उन्होंने
क्या क्या रचनाएं की हैं, कि कौन से कहानियां लिखी हैं, ये सभी जानकारी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी चाहिए। तो चलिए उस पुस्तिका में विषय प्रवेश को जानेंगे, विषय में जाएंगे कहानी की। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्यों को भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इनका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों यानी वयोवृद्धों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शा गया। तो देखिए, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा मार्मिक प्रेम जो है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण यानी दर्शाया गया है इसमें। तो बच्चों, आप सभी के घरों में दादा दादी या नाना नानी रहते ही होंगे, है ना बच्चों? तो उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? क्या आप उनकी कही हुई बातों को मानते हैं या फिर नहीं? क्योंकि वे अपना पूरा जीवन पढ़ चुके हैं। जो आपने पुस्तकों में भी नहीं पढ़ा होगा, वो जब कभी भी वो कुछ कहते हैं वो होकर ही रहता है। जब उन्होंने वो कहते हैं कि बाहर मत जाओ, आज का दिन अच्छा नहीं है, अगर आज काम नहीं होगा, तो आप अनजान मारते हुए आप उनके बातों को ना मानकर अगर आप बाहर गए तो वह काम कभी कुछ ऐसा महसूस किया होगा आप लोगों ने कि वह काम ना हो, है ना बच्चों? तो कभी कभी हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो उनके प्रति आपका प्रेम जो है, प्रेम भावना जो है, वो कैसा है, एक बार सोचिएगा जरूर। यह कहानी के द्वारा आपके मन में उनके प्रति जो त्याग भावना है, प्रेम भावना है, मार्मिक प्रेम है, वह सब किस तरह है, यह जरूर जानिएगा और आनंद पाइएगा इस कहानी को देखकर। यह कहानी के है एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक का, जो हम अब यह कहानी में देखने जाएंगे। तो अभी अभी मैंने कहा था रमज़ान, पूरे 30 दिनों के बाद रमज़ान का दिन आ गया। 21 दिन के रोज़े के बाद जो रमज़ान का दिन है वो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें दर्शाया गया है। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि ईद का दिन था। बहुत ही सुंदर सा दिन चित्र बाहर दर्शाया जा रहा है। बार बार जेब से बच्चे अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। किसके पास? महमूद के पास। और मोहसिन के पास तो 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें वह खरीद लेगा। देखिए, 15 पैसे, 12 पैसे, अभी तो हम उन पैसों से कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन इससे पहले ज़माने में 1 पैसा, 2 पैसा वो बहुत हो जाता था। उसी ज़माने की है यह कहानी। तो बच्चों, तो मोहसिन के पास उसके कितने पैसे हैं? महमूद क्या कर रहा है? महमूद अपने पैसे गिन रहा है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। वह इसके साथ क्या करेगा? अनगिनत चीज़ें वह खरीदेगा। क्या क्या खरीदेगा वह? उनसे मिठाइयाँ, बिगुल, खिलौने, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदेगा। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद।
वह भोली सी सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। तो देखो, हामिद कितने साल का लड़का है? 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता हैजे को प्यारे हो गए, न जाने उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और भगवान के पास चली गई। अब वह तो किसके साथ रहने लगा? वह अपनी दादी अम्मी के पास पलने लगा। उसकी दादी अम्मा उसका पालन पोषण करने लगी। दादी के साथ वो सोता था। दादी अम्मा हामिद से बहुत प्यार करती थी। उसके अब्बा जान उसे वह दिलासा दिलाती थी कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए गए हैं और उनकी अम्मा अल्लाह मियाँ के पास गई है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाएगी। और यह आशा तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ना। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। फिर एक पुरानी टोपी है उसके पास जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है बच्चों? क्योंकि ईद का दिन था, वह ईदगाह जा रहा था, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न है। चलिए बच्चों, जो भी इस पाठ में कठिन शब्द है उन सभी के नीचे आपको रेखांकित करनी है। उनके अर्थ आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ को हम चलिए बच्चों, जो आपके उत्तर पुस्तक में जो कठिन शब्द है उसके नीचे रेखांकित करिएगा कुछ शब्दों को और उनके अर्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुंदर, रमणीय, सुहाना, सुंदर। प्रभात, सुबह, सवेरा, प्रातःकाल। वृक्ष, पेड़, पादप, वट और तरु। रौनक, उसका अर्थ है शोभा, कांति। आसमान, इससे पहले भी हम जान चुके हैं, इसका पर्याय शब्द अंबर, आकाश, नभ। ईद, ईद का अर्थ है ईद उल फितर, जो रमज़ान के महीने में जो त्योहार हम मनाते हैं उसे कहते हैं ईद उल फितर। और त्योहार, पर्व। देखिए बच्चों, इसमें कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं। विलोम शब्द की ओर जाएंगे हम। अपराधी यानी निरपराधी, आशा, निराशा, प्यार, घृणा। ठीक है बच्चों। और थोड़े शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें उपसर्ग दिखाई देते हैं। बेसमझ, बेसमझ में उपसर्ग क्या है? बे। निडर में उपसर्ग क्या है? नी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में उपसर्ग है प्रति। ठीक है बच्चों, उपसर्ग शब्द हमें पहचानना है। बेसमझ में बे उपसर्ग है, निडर में नी उपसर्ग है और प्रतिबिंब में प्रति उपसर्ग है। तो उपसर्ग हो गया। प्रत्यय की ओर जाएंगे हम। प्रत्यय में देखिए दुकानदार, दुकानदार, दार प्रत्यय है। भड़कीला, ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। गरीबी, गरीबी ई प्रत्यय है इसमें। उसके बाद है हरियाली, हरियाली में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ ही कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी है इसमें। देखिए मीठा, मिठास, मीठा, मिठास। प्रसन्न, प्रसन्नता। बूढ़ा, बुढ़ापा। सुंदर, सुंदरता। ये है पाठ के कुछ भाववाचक संज्ञाएं।
इन सभी को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद मुहावरा शब्द भी है। मुहावरा है परलोक सिधारना, है ना बच्चों। हामिद के पिता परलोक सिधार गए, है ना। परलोक सिधारना यानी मर जाना। दिल कचोटना, अमीना का दिल कचोट रहा है। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना। ठीक है बच्चों। तो इस कहानी में जो ईदगाह पाठ है, इस कहानी में सुंदर सा दृश्य हमें चित्रण दर्शाया गया है। तो उस चित्र का उसमें पहला प्रश्न है, ईदगाह के दिन के सुंदर चित्र को जो हमें दर्शाया गया है पहले पंक्ति में, उसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना होगा। ठीक है बच्चों। देखिए, ईद के दिन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ईद के दिन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। और एक प्रश्न है, हामिद गरीब है फिर भी वह ईद के दिन अन्य लड़कों से अधिक प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि वह अपने दादी अमीना के पास है। वो 4-5 साल का लड़का है, दुबला पतला सा लड़का है। वह अपने दादी अमीना के साथ रह रहा है ना बच्चों। और उसके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। फिर भी वह बहुत खुश है क्योंकि वह ईदगाह जा रहा है, मेले में जा रहा है, ईदगाह के मेले में जा रहा है, इसीलिए वह बहुत खुश है। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अगली कक्षा में और थोड़ी कहानी हम जानेंगे। इसके साथ साथ धन्यवाद।